नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की पूर्वांचल से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को भदोही लोकसभा क्षेत्र से झटका लग चुका है। आपको मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के एक वर्तमान के सांसद छोड़ करके एक दल में जाने वाले हैं। जयपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद ने जो कि आरोप लगाया था कि इन्होंने हमारा टिकट कटवा दिया है और वह खुद चुनावी मैदान में आ सकते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ कहा जा सकता है कि क्या समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र एस बिंद को दूसरी बार धोखा दे दिया है, क्योंकि राजेंद्र एस बिंद को समाजवादी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिर्ज़ापुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन रामचरित्र निषाद के आने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था और 2024 में भी उन्हें प्रत्याशी बनाया था। लेकिन 1 महीने से प्रचार करने के बाद, पूरा पेट्रोल डीजल खर्च करने के बाद, जिस प्रकार से उन्हें अपार समर्थन और प्यार मिल रहा था मिर्ज़ापुर के लोकसभा क्षेत्र में, समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काटते हुए फिर एक नए नेता पर दांव लगा दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि हाथी की सवारी करने के बाद, फूल का भी सुगंध लेने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद साइकिल चलाते हुए मिर्ज़ापुर में नजर आएंगे। आपको यह भी बताना चाहूँगा कि मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट पर नामांकन चल रहा है और नामांकन की प्रक्रिया 14 मई को आखिरी दिन है। ऐसे में मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल है, इसकी कार्यकारी अध्यक्ष जो कि केंद्र में मंत्री है और 2 बार से मिर्ज़ापुर की लोकसभा से सांसद है, उनका नामांकन 13 मई यानी कल सोमवार को होगा। ऐसे में उनका नामांकन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और साथ साथ कई मंत्रियों का भी आगमन कल मिर्ज़ापुर में होने जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी और अपना दल इसकी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल वहां से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बहुत माथापच्ची लड़ाई के बाद आपको यह भी बताते चलें कि जहां पर कयास ये लगाए जा रहे थे कि पल्लवी पटेल भी मिर्ज़ापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है, उनकी मां कृष्णा पटेल, लेकिन जिस प्रकार से पल्लवी पटेल की लड़ाई होने के बाद उन्होंने एक नया गठबंधन बना लिया, पीडीएम बना लिया, लेकिन वहां पर उन्होंने एक पूर्व विधायक को अपना प्रत्याशी बनाया है मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट पर। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि भदोही लोकसभा सीट से सांसद रहे 2019 में, जहां पर उन्होंने बसपा के प्रत्याशी को हराया था। भदोही लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमेश चंद बिंद का टिकट काट दिया था। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि इतनी बारी का इंतजार करेंगे 2027 का लेकिन एक नई चंद बिंद खेलते हुए साइकिल की सवारी करने के लिए तैयार हो गए हैं। और आपको यह भी बताते चले कि कल 11 मई को समाजवादी पार्टी में डॉक्टर रमेश चंद बिंद शामिल हो गए थे और वह चुनावी मैदान में आ गए हैं। ऐसे में अब जो कि समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र एस बिंद को प्रत्याशी बनाया था, राजेंद्र एस बिंद क्या करते हैं? क्या राजेंद्र एस बिंद पलटी मारेंगे? अगर पलटी मारते हैं तो किस पार्टी में जाएंगे? ऐसे कुछ सूत्रों का यह कहना है कि राजेंद्र एस बिंद इतना धोखा मिलने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी की सवारी कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में वो आते हैं तो किसका नुकसान करेंगे, क्योंकि मिर्ज़ापुर सीट से उनका टिकट कट गया है। और जहां पर आपको बताते चले कि थोड़ा सा भदोही लोकसभा सीट की बात करें तो भदोही लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत यहां पे टीएमसी को सीट दी है और टीएमसी से ललितेश्वरी त्रिपाठी प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होता है कि इस प्रकार से लड़ाई के जो मतभेद हैं वह किस प्रकार से क्या गुल खिलाता है, क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर रमेश चंद बिंद 2002 से लेकर के 2017 तक मिर्ज़ापुर के मझवा से विधायक थे और बसपा से राजनीति की ककहरा सीखने वाले, बसपा से राजनीति की अखाड़े में मैदान में लड़ने वाले, तैयार रहने वाले, जिस प्रकार से 2019 में बसपा को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। आपको यह भी बताना चाहूँगा कि मैं 2014 में रमेश चंद बिंद की पत्नी समुद्रा बिंद मिर्ज़ापुर में अनुप्रिया पटेल के सामने चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा था। ऐसे आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा है राजेंद्र एस बिंद का और डॉक्टर रमेश चंद बिंद को प्रत्याशी बनाया है, क्या लगता है कि रमेश चंद बिंद अनुप्रिया पटेल को टक्कर दे पाएंगे? ऐसे मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट का एक इतिहास रहा है कि अभी तक वहां पर कोई भी 2 बार से अधिक लगातार सांसद नहीं रहा है। तो क्या अनुप्रिया पटेल हैट्रिक मारेंगी? आप सभी लोग अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।